आज मैंने सोचा कि घर पर मोमोज बना ही लेती हूँ, क्योंकि बाजार से मोमोज लेते हैं तो 10 रुपए के 4 आते हैं, 50 रुपए के भी कम पड़ जाते हैं। खाने के बाद मन नहीं भरता तो क्यों ना घर पर ही बना ले। तो मैं ज्यादा नहीं बनाऊंगी, मैं वेज मोमोज बना रही हूँ तो आधा किलो मैदे से ही बनाऊंगी। तो चलिए मोमोज बनाने में क्या क्या सामान की जरूरत पड़ेगी और कितना खर्चा आएगा। ये मैंने सोया सॉस की पैकेट ली है, ये मुझे 25 रुपए की पड़ी है। और ये 250 ग्राम रिफाइंड ऑयल है, ये 40 रुपए का पड़ा है। और ये मैंने टमाटर लिए हैं चटनी के लिए, ये मुझे 10 रुपए के पड़े हैं। ये मैंने आधा किलो मैदा लिया है जो मुझे 20 रुपए का पड़ा है। और ये सारी सब्जियां हैं, ये 40 रुपए की पड़ी हैं, ये आधा किलो सब्जी है। आप इसमें और सब्जियां ले सकती हैं। अब हमें सब्जी को धो के काटना है। ये सारी सब्जी हमें बारीक काटना है। पहले हम बंद गोभी के 4 टुकड़े करेंगे। आप ये सब्जी चॉपर से चॉप कर सकती हैं। ये हम बंद गोभी को किसेंगे जिससे हम गरी किसते हैं। बंद गोभी के हमने टुकड़े कर दिए हैं कुछ इस तरह से। अब इसे हमें किसना है तो एक किसनी लेंगे जिससे हम गरी किसते हैं। इस तरह से किसेंगे, ये अच्छा सा किस जाएगा इससे। ये हमने अच्छे से किस लिया है, कुछ इस तरह से किसा है। अच्छा महीन सा हो गया है। सारा बंद गोभी हम ऐसे घिसेंगे। ये हमने सारी सब्जियां काट ली हैं और ये लहसुन और हरी मिर्ची को भी काट लिया है। अब हमें ये सब्जी का मॉइस्चर हटाना है तो इसे पकाएंगे हम थोड़ा। अब हमें कढ़ाई को गरम करना है। इसमें हम 1 चम्मच तेल डालेंगे। जैसा ही तेल गरम होए इसमें हमें लहसुन डालेंगे, किसा हुआ अदरक डालना है, हरी मिर्ची डालेंगे, इन्हें अच्छे से मिलाएंगे। अब इसमें हमें कटी हुई प्याज डालना है, गाजर डालेंगे, अच्छे से मिलाएंगे। इन्हें हमें जब तक भूनना है इनका कच्चापन दूर ना होए, तो ऐसे चलाते रहेंगे अच्छे से। ये प्याज और गाजर अच्छे से भुन गई है। अब हमें इसमें बंद गोभी को डालना है, सारा बंद गोभी डालेंगे, मिलाएंगे अच्छे से। अब इन्हें हमें 2 से 3 मिनट तक भूनना है तेज आंच करके। ये सारी सब्जियां का मॉइस्चर कम होने लगा है। अब इसमें हम 1 चम्मच सोया सॉस डालेंगे। चाट मसाला है 1 चम्मच डालेंगे इसमें। ये स्वाद के हिसाब का नमक डालना है। सारी चीजों को अच्छे से मिलाएंगे। सारी सब्जियां अच्छे से पक गई हैं। अब इसमें हमें हरा धनिया डालना है कटा हुआ, मिलाएंगे धनिया को अच्छे से। अब ये पक गई है सब्जी, हमें कढ़ाई को नीचे उतारना है। बंद गोभी को ठंडा करने के लिए रख दिया है प्लेट में। ये हमने पानी रख दिया है गर्म करने के लिए। इसमें हम टमाटर बॉईल करेंगे चटनी बनाने के लिए। तो ये हमने टमाटर लिए हैं, इनमें हमें थोड़ा कट लगाना है। तो चाकू से इस तरह से कट करेंगे। कट करने से जल्दी बॉईल हो जाएंगे ये। सारे टमाटर में हमने ऐसे कट लगा दिया है। इसमें हम लहसुन और खड़ी मिर्ची डालेंगे, इन्हें भी बॉईल करना है। तो तेज आंच पर इन्हें बॉईल करेंगे। जब तक ये बॉईल हो रहे हैं तब तक मैदा को मारेंगे। मैदे को हमने एक बड़े बर्तन में रख लिया है मारने के लिए। इसमें हम 1 चम्मच तेल डालेंगे। थोड़ा सा नमक डालना है, नमक हमें ज्यादा नहीं डालना है। इसमें मिलाएंगे इसे। इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से मारेंगे। जैसे हम रोटी के लिए मारते हैं वैसा ही लगाना है इसे। अच्छा सख्त सा आटा लगाएंगे। ये मैदा हमने मार लिया है। अब इसे 10 मिनट के लिए रखेंगे साइड में। टमाटर अच्छे से बॉईल हो गए हैं। अब इन्हें निकालना है हमें। एक छन्नी से निकालेंगे। मिर्ची और लहसुन भी निकालेंगे इसमें से।
अब इन्हें हमें ठंडा करने के लिए रखना है प्लेट में। टमाटर ठंडे होने के बाद हमने इसकी स्किन निकाल ली है इस तरह से। अब इन्हें मिक्सी जार में डालेंगे पीसने के लिए। साथ में मिर्ची और लहसुन भी डालेंगे। तीखा आप अपने हिसाब का रख सकते हैं जैसे आपको पसंद है। अब इसमें हम थोड़ा पानी डाल के पीसेंगे। ये चटनी हमने पीस ली है, कुछ इस तरह से पीसी है अच्छी बारीक सी। अब इसे हमें पकाना है तो हमने चूल्हे पर कढ़ाई रख दी है गरम करने के लिए। अब इसमें 1 चम्मच तेल डालेंगे। तो सारी चटनी हम कढ़ाई में डालेंगे, आराम से डालना है। अगर चटनी गाढ़ी लगे तो मिक्सी के जग में पानी डाल के इसी में डाल दें। चटनी को हमें 2 से 3 मिनट तक पकाना है अच्छी तरह से। चटनी में हम स्वाद के हिसाब का नमक डालेंगे। 1 चम्मच सोया सॉस डालना है। 1 चम्मच विनेगर डालेंगे, मिलाएंगे इन्हें। चटनी में 1 चम्मच टमाटो सॉस डालेंगे, मिलाएंगे इसे अच्छे से। अब ये चटनी बन गई है, अच्छी तरह से खौल गई है। हमें कढ़ाई को नीचे उतारना है। अब हम मोमोज बनाना स्टार्ट करेंगे। तो पहले मैदे को हम इसे लेंगे, इसको अच्छी तरह से गूंथेंगे इस तरह से। इसमें हम थोड़ा तेल डालेंगे जिससे चिपके नहीं। हमें इसकी छोटी छोटी लोइयां बनाना है। जितना बड़ा मोमोज बनाना है वैसी लोई लेंगे। इतनी बड़ी लोई ली हमने इस तरह से। सारी लोई बना लेंगे ऐसे ही। मैदे की हमने लोइयां बना ली हैं। अब इन्हें हमें बेलना है। तो पूरी की तरह बेलेंगे, जितनी बड़ी लोई है वैसी बेलेंगे इसको। इस तरह से रखना है इसको, ना ज्यादा मोटी ना ज्यादा पतली, बराबर रखना है। ऐसे ही हम दूसरी बेलेंगे। अब हमने प्लेट में रख दी है जिससे चिपके नहीं। ऐसी ऐसी सारी पूरी बेलेंगे। मैदे की हमने सारी पूरियां बना ली हैं। ये जितनी प्लेट में बनी है हमने उतनी बनाई है। अब इनके मोमोज बनाना है। तो ये बंद गोभी ठंडा हो गया है। तो मोमोज बनाने से पहले इसमें पिसी हुई काली मिर्ची डालेंगे। ये 1 चम्मच काली मिर्ची है, इसको हम मिलाएंगे इसमें। अच्छी तरह से मिलाना है। काली मिर्ची को हमने अच्छी तरह से मिला दिया है। अब मोमोज बनाएंगे। तो ये पूरी हमने हाथ में ली है इस तरह से। अब इसमें भरेंगे ये बंद गोभी, अच्छा ज्यादा सा भरेंगे। अब हमें इन्हें मोड़ना है। तो इस तरह से मोड़ेंगे, घुमाते जाएंगे और मोड़ते जाएंगे। ये मोमोज को हमने मोड़ के बना लिया है। अब इसे हमें बंद करना है। तो इस तरह से बंद करेंगे घुमा के। ये एक्स्ट्रा मैदा हटा लेंगे इसका। तो ये बन गया है मोमोज। अब इसे हम प्लेट में रखेंगे। ऐसा ही हम दूसरा वाला बनाएंगे। तो ये हमने पूरी ली है, इसमें भरेंगे। सेम तरीके से बनाना है जैसे हमने पहले बनाया था, वैसे ही बनाएंगे। ये भी बन गया है, इसको भी हम हटाएंगे। ये हमने 2 मोमोज बना लिए हैं। अब हम तीसरा बना रहे हैं दूसरे तरीके का। ये हमने हाथ में पूरी ले ली है। अब इसमें बंद गोभी भरना है। तो इस तरह से रखेंगे चम्मच से। आप देखते रहना हम कैसे बना रहे हैं। इस तरह से घुमाएंगे इसे, अच्छे से बंद करना है इसे, ये खुले नहीं। ये हमने अच्छी तरीके से बंद कर लिया है। ये देखिए कितना अच्छा मोमोज बन गया है, दिखने में भी अच्छा लग रहा है। तो ऐसे ही हम दूसरा बनाएंगे। ये मोमोज भी हमने सेम तरीके से बना लिया है। दोनों तरफ से दबाया है, इस तरफ से भी। हमने आपको 2 तरीके के मोमोज बनाना सिखाया है। आपको जौन सा अच्छा लगे आप वैसा बना सकते हैं। ये मोमोज को हमें स्टीम करना है। तो हमने गर्म पानी करने के लिए रख दिया है। ये छन्नी रखेंगे, इसमें हमने तेल लगा दिया है। अब एक एक करके मोमोज रखेंगे इसमें। हमें मोमोज को दूर दूर रखना है। सारे मोमोज रखेंगे जितना छन्नी में बनेगा।
सारे मोमोज हमने छन्नी में रख दिए हैं। अब इन्हें एक प्लेट से ढाकेंगे और 10 मिनट के लिए स्टीम करना है इनको। तो तेज आंच पर करेंगे। अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो आप ऐसे कर सकती हैं स्टीम। मोमोज को स्टीम किए 10 मिनट हो गए हैं। अब हम ढक्कन हटाकर देखेंगे तो ये देखिए अच्छे से स्टीम हो गए हैं ये। अब इन्हें नीचे उतारेंगे हम। तो ये मोमोज हमने प्लेट में रख लिए हैं। अब इन्हें हमें फ्राई करना है तेल में। तो हमने कढ़ाई रख दी है। अब इसमें तेल डालेंगे सारा। तेल को हमने गरम कर लिया है। अब इसमें मोमोज डालेंगे एक एक करके। या तो आप ऐसे खा सकते हैं स्टीम करे हुए, ऐसे अच्छे लगते हैं, या फ्राई कर सकते हैं। ये हम फ्राई कर रहे हैं। ये जल्दी से फ्राई हो जाते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगता है। ये मोमोज एक साइड से सिक गए हैं। हम इन्हें पलटेंगे। इन्हें हमें अच्छे से सेकना है कुरकुरा सा, जिससे ये खाने में टेस्टी लगेंगे। मोमोज को हमने अच्छे से सेक लिया है चारों तरफ। अच्छी तरह से सिक गए हैं ये। अब एक जाली में निकालेंगे इन्हें, जिससे ये एक्स्ट्रा तेल चला जाए इसमें। ये देखिए सिक गए हैं। अब इन्हें प्लेट में रखेंगे हम। बचे हुए मोमोज भी इसमें डालेंगे। ऐसे ही सेकेंगे जैसे हमने पहले सेके थे। ये सारे मोमोज हमने डाल दिए हैं कढ़ाई में, जितना तेल था। ये मोमोज भी अच्छे से सिक गए हैं। इन्हें भी निकालेंगे हम प्लेट में। जितना मोमोज हमने बनाया था उतना हमने तेल में फ्राई कर लिया है। बाकी का हम बाद में बनाएंगे। तो जिसमें से ये तेल बचा है और ये बंद गोभी बचा है और ये मैदा बचा है, तो इसे हम बाद में बनाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, गर्मा गर्म मोमोज तैयार हैं। तो आप भी बनाइए घर पर पूरे परिवार के लिए मात्र 125 रुपये में। जब आप मोमोज घर पर बनाएंगे तो आपका मन भी भरेगा और पेट भी। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी है? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।